सबसे पहले तो जो चैनल पर नए व्यूज़ हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि छावा मूवी की स्टोरी है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेर के बच्चे को हम छावा कहते हैं, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विक्की कौशल ने मचाई गदर। क्योंकि छावा मूवी का जो टीजर है वो रिलीज हो चुका है। एक ऐतिहासिक ड्रामा है जो छत्रपति संभाजी महाराज की ज़िंदगी को दिखाती है। अब हम आपको बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आएगी, जिसमें रक्षाबंधन के मौके पर विकी कौशल ने फैंस को बड़ी ट्रीट भी दी है। आपको बता दें कि एक्टर की अपकमिंग फिल्म छावा का पावरफुल टीजर रिलीज हो चुका है। इस मूवी में विकी के अपोजिट रश्मिका मंदा नजर आएंगी और छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य की कहानी दिखाती ये फिल्म 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। छावा के टीजर में विकी इंटेंस वॉर सीन्स परफॉर्म करते दिख रहे हैं। टीजर छत्रपति संभाजी महाराज के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है। इसकी पावरफुल लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। अब आपको आगे बताते हैं कि संभाजी महाराज का रोल जो विक्की कौशल निभा रहे हैं वो एक बहादुर सैनिक की तरह फाइट करते नजर आएंगे, जिसमें दर्शकों को काफ़ी आनंद आएगा। हजारों सैनिकों से वो अकेले शेर की तरह लड़ रहे हैं। खून से लथपथ विक्की को दुश्मनों पर वार करता देख एक बार को आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। एक्शन की तरह विक्की का लुक भी दमदार है, जैसा कि ये इनकी पहली एक्शन मूवी है। आपको बता दें कि अपने विक्की कौशल को इससे पहले कभी ऐसे अवतार में नहीं देखा होगा, क्योंकि टीजर देखने के बाद सिलेबस के भी होश उड़ गए हैं। भूमि पेडनेकर ने कमेंट में लिखा कि कुछ क्या ऐसा खास है जो तुम नहीं कर सकते। विक्की फैब आहाना कुमार शोभित धुलीपना ने टीजर की भी तारीफ करते हुए विक्की कौशल के इस रोल में काफ़ी सराहना की गई है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि मूवी में रश्मिका मंदाना छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले का रोल प्ले करेगी और टीजर में रश्मिका की झलक नहीं दिखी। इस फिल्म को लक्ष्मण केवटेकर ने डायरेक्टर किया है। इसमें पहले लक्ष्मण ने मिमी लुका छिपी जैसी मूवीज बनाई हैं। विकी को लक्ष्मण ने मूवी जरा हटके जरा बचके में काम किया था। छावा मूवी एक ऐतिहासिक ड्रामा है जो छत्रपति संभाजी महाराज की ज़िंदगी को दिखाती है। अब आपको बता दें कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। फिल्म में अक्षय खन्ना और आशुतोष राणा दिव्य दत्ता भी अहम रोल में नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी देते हैं कि विक्की अपने कैरियर में अभी तक कई उम्मीदवार रोल निभा चुके हैं और वो हर रोल में आसानी से ढल जाने वाले, चाहे वो मूवी सेम बहादुर हो या सरदार उधम। विक्की की पर्सनैलिटी पर फैंस को शक नहीं है। वर्क फ्रंट उनकी पिछली रिलीज मूवी बैड न्यूज़ थी, इस मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। फैंस को एक्टर की अपकमिंग मूवी छावा से काफ़ी उम्मीद है। अब आपको कैसा लगा विक्की फिल्म का ये दमदार ट्रीजर? आपको बता दें कि कौन थे छत्रपति संभाजी। औरंगजेब की नींद उड़ाई ही नहीं, बल्कि उनके साथ में या आज तक के इतिहास में कोई भी लड़ाई उन्होंने कभी नहीं हारी। विकी कौशल की छावा दिखाएगी एक आपको पूरी कहानी, जिसमें आप अपनी ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ पाएंगे और अपनी सांस्कृतिकता से भी जुड़ेंगे। अपनी वीरता से मुगलों और पुर्तगालियों के दांत खट्टे कर देने वाले मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा का ट्रीजर आपको एक अलग ही झलक दिखाएगा। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद छावा के मेकर्स ने सोमवार को आखिरकार फिल्म के ट्रीजर पर पर्दा उठा दिया है। मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र पर बनी इस फिल्म में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। भारत के गर्वीले इतिहास को टटोलती फिल्म निर्माता लक्ष्मण उटेकर की यह फिल्म इस साल 6 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म के टीजर में युद्ध के मैदान में कई बेहद इंटेंस सीन देखने को मिलेंगे। बैड न्यूज़ की शानदार सफलता के बाद अब विक्की कौशल संभाजी महाराज बनकर बड़े पर्दे पर एकदम ही नए अंदाज में वापसी करने वाले हैं। छावा के टीजर की शुरुआत विक्की कौशल की पहचान महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के रूप में पहचान कराने के साथ होती है। विक्की के अलावा रश्मिका मंदाना इस फिल्म में संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले के किरदार में नजर आएगी। वहीं अक्षय खन्ना मुगल शासक औरंगजेब की भूमिका में नजर आएंगे। टीजर में विक्की कौशल का जंग के मैदान पर दहाड़ते और गरजते दुश्मनों से लड़ते हुए एक नए अवतार आपको देखने को मिलेगा। यही साथ ही साथ आपको बता दें कि ये फिल्म में जो आएगी तब आएगी। तब तक जानिए इस फिल्म के केंद्रीय कैरेक्टर संभाजी महाराज से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारियाँ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मराठा के जो छत्रपति संभाजी महाराज थे वो एक साम्राज्य की स्थापना करने वाले और अपने दिमाग के भूते मुगलों की नाक में दम करने वाले थे।
आपको बता दें कि उनकी पहली पत्नी साईबाई ने 11 मार्च 1657 को अपनी पहली संतान को जन्म दिया था। पोरबंदर किले में जन्मे सबसे बड़े बेटे को शिवाजी ने संभाले भोसले का नाम दिया था। संभाजी की मां का निधन तभी हो गया था जब उनकी उम्र 2 साल की थी। इसके बाद लालन पालन उनकी दादी मां जीजीबाई ने किया था और 9 साल की उम्र में उन्हें राजनीतिक बंधक के रूप में ओमर के राजा जयसिंह के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। आपको बताएं, साथ ही साथ यह कदम इसलिए उठाया गया था ताकि पोरबंदर की संधि का पालन सुनिश्चित हो सके। इस संधि पर शिवाजी ने मुगलों के साथ 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए थे और इसी संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी मुगल मनदार बन गए थे। आपको बताएं कि संभाजी अपने पिता शिवाजी के साथ 12 मई 1666 को आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे। यहां औरंगजेब ने दोनों को नजर बंद करवा दिया, लेकिन 22 जुलाई 1666 को दोनों वहां से भाग गए। हालांकि साल 1666 में से 1670 के बीच में दोनों पक्षों के संबंध ठीक ठाक रहे। साल 1666 और 1668 के बीच औरंगजेब ने शुरुआत में शिवाजी को मिली राजा की उपाधि को मान्यता देने से मना कर दिया था, लेकिन औरंगाबाद के वायसराय और अपने ही बेटे प्रिंस मुअज्जम के दबाव में औरंगजेब को न चाहते हुए भी शिवाजी को राजा की उपाधि और संभाजी को फिर से मुगल मनसबदार की रैंक मिल गई थी। 4 नवंबर 1667 को संभाजी प्रिंस मुअज्जम से मिलने औरंगाबाद गए। यहाँ उन्होंने राजस्व कलेक्शन के नाम पर बरार में ज़मीन के अधिकार दे दिए गए थे। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कुछ समय रुकने के बाद संभाजी राजगढ़ लौट गए, जबकि उनके प्रतिनिधि मराठा अधिकारी औरंगाबाद में ही अपना ठिकाना बनाए रहे। इस दौरान संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के साथ मिलकर बीजापुर की सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संभाजी की शादी जीबूबाई के साथ हुई थी और मराठा परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम येसुबाई कर दिया गया था। बता दें कि राजा जयसिंह के साथ रहते हुए संभाजी तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसी कलाएं सीखी। इसके अलावा साथ ही उन्होंने 13 भाषाओं का भी ज्ञान था। बताया जाता है कि संभाजी वीर तो थे ही, लेकिन किशोरावस्था में लापरवाह थे और भौतिक सुखों के लती थे। इसी तरह उनकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए शिवाजी महाराज ने 1678 में अपने ही बेटे को पन्हाला किले में उसकी पत्नी के साथ कैद कर दिया था, लेकिन संभाजी की पत्नी के साथ वहां से भाग निकले। यहां से निकलकर 1678 में वह प्रिंस मुअज्जम के डिप्टी दिलेर खान के पास गए। यहाँ उन्होंने करीब 1 साल तक वक्त गुजारा। वहीं शिवाजी जब दक्षिण दिग्विजय अभियान से लौटे तो संभाजी को उन्हें उम्मीद से सज्जनगढ़ में तैनात कर दिया कि शायद उसमें कुछ बदलाव आए, लेकिन संभाजी भी कम नहीं थे। दिलेर खान के साथ उनका संपर्क स्थापित हो गया था और दिलेर खान तब तक दक्षिण में मुगलों में के मामलों का एकमात्र इंचार्ज बन चुका था। 13 दिसंबर को 1678 को संभाजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सज्जनगढ़ से मुगल छावनी पेड़गांव के लिए निकल गए। अब आपको बताते हैं कि मोहाली में उन्होंने सेवकों को अलविदा कहा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि संभाजी को लेने के लिए दिलेर खान ने 4000 सैनिकों की फौज के साथ इखलास खान मियाना और गैरत खान के यहाँ आए थे। उम्मीद है आपको सभी को अब छावा मूवी की स्टोरी समझ आ गई होगी। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।